देखना चाहते हैं? नहीं, हम तो समाजवादी हैं। कोई भी आया हम किसी का वो नहीं करते। हम समाजवादी वोट बस समाजवादी ही देखते हैं। तो दो चार लोग हैं, जिसके बाद दो ही बच्चे आए तो वो छह कहाँ से हो जाएंगे? दो मियाँ दो आदि पत्नी और दो और चार हो गए। चार को क्यों नहीं दे रही? टंकियां खोदी गई, टंकियां से सारी सड़कें गांव की आरसीसी और जो खड़ंजे सब उखाड़ दिए जलकर। लोकसभा 2024 अभी हाल ही में संपन्न हुआ। विधायक से बने सांसद अब विधायक की सीट पर यानी विधानसभा की जो सीट हैं वो खाली हो गई हैं। उनको लेकर उपचुनाव शुरुआत होने जा रहा है। ऐसे ही हम जो मैनपुरी में एक विधायिका की जो सीट है करहल की, वहाँ भी उपचुनाव होगा। देखें इस बार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कही जाती है मैनपुरी, उसमें कहीं ना कहीं पहले ही 2 सीटों पे सेंध लगा चुकी है भाजपा। तीसरा ये करहल के लिए चुनाव होने जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय होगी यहाँ से, या फिर से जो इतिहास चला आ रहा है समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगी? क्योंकि अभी इससे पूर्व यहाँ से जो विधायक थे और विपक्ष के नेता भी थे अखिलेश यादव, अब वो सांसद हो चुके हैं, तो यह सीट खाली हो चुकी है जहाँ पे होने जा रहा है उपचुनाव। देखें कौन जीतेगा। अभी दोनों ही पार्टियों से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया कि कौन प्रत्याशी इस विधानसभा चुनाव की दौड़ में आएगा और विजय होकर विधानसभा में बैठेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। करहल से जो दिन रात काम करते हैं करहल की जनता के लिए। करहल जहाँ रात के 12 बजे दरवाजा खुल जाता है, पुलिस से पीड़ित लोग, लेखपाल से पीड़ित, तहसीलदार से पीड़ित, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए माननीय अरविंद यादव ये सर्वश्रेष्ठ है। उम्मीद करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्हें टिकट दें और जो है करहल को आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो आप अभी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि अरविंद यादव को सीट मिले? हाँ, मिले। अगर अरविंद यादव को सीट नहीं मिली तो फिर क्या रहेगा आपका आइडिया कि कौन जीतेगा, या फिर आप समाजवादी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में वोट देंगे? ऐसा है, समाजवादी पार्टी जिसे टिकट देगी उसके लिए काम किया जाएगा। प्रत्याशी से मतलब नहीं है? प्रत्याशी से मतलब है उत्तम प्रत्याशी अरविंद यादव है। अच्छा, उत्तम प्रत्याशी अरविंद यादव। यदि भारतीय जनता पार्टी से अगर अरविंद यादव आते हैं तो क्या रहेगा? नहीं, वो भारतीय जनता में जाएगी ही नहीं। जाएंगे नहीं? क्लियर है? क्लियर। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे अगर कोई यहाँ का लोकल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, तो माननीय अरविंद जी पीडीए के समर्थक हैं। और दलित और जो है जो पिछड़े, अगर ऐसे कोई यहाँ से यादव भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी से और लोकल यहाँ का करहल का निवासी हो, फिर क्या लगेगा? तो क्या वो बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता मन बना चुकी है, समाजवादी पार्टी तो यह सत्ता में आएगी, ये तय है। ऐसे अखिलेश जी ने इस बार जो सीट छोड़ दी है, करहल छोड़ के कन्नौज चले गए हैं, तो इसके लिए वोट नहीं कटेंगे? नाराजगी नहीं गए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने जो है एक छोटा घर छोड़ के पूरे देश के बड़े घर में गए हैं। कहीं न कहीं पूरे देश की राजनीति करेंगे वो, जिससे जो है गरीब, दलित, अंगड़े पिछड़े सभी गरीब लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो गरीबों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने हर घर जल योजना गांव में चलाई है, और स्वच्छ भारत के आधार पर ऐसी शौचालय बनवाए हैं। अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जो आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई है, बात कही गई है, उज्ज्वला योजना की गई है, जल की बात कही गई है। टंकियां खोदी गई, टंकियां से सारी सड़कें गांव की आरसीसी और जो खड़ंजे सब उखाड़ दिए जलकर। पाइपलाइन अगर सरकार बिछाएगी तो सड़क तो खोदनी पड़ेगी, उससे जो है सभी जो है गांव का विकास रुक गया है। नहीं तो विकास तो हो ही रहा है। अब नालियों के लिए तो सरकार तो सड़कें खोद दी गई, सड़कें तो खोदेगी ना। सड़कें पाइपलाइन कैसे बिछाएगी? कोई और आइडिया है पाइपलाइन बिछने के बाद तुरंत जैसी की तैसी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। ऐसा तो हर सरकार में ही होता है। ऐसे और भी सरकारें वो काम जब कराती हैं तो कुछ टाइम के लिए तो होता ही है। उसके लिए एंडा ऐसा होना चाहिए जो सही मानकों में न सड़क खोदी जाए। बीच से ही ऐसी मशीनें चली हैं, आधुनिक जो भारत है, अन्य भी जो है सड़क खोदने के उपरांत कई चीजें हैं, उससे साधन बन सकता था पाइपलाइन का, लेकिन इस सरकार ने ऐसा रवैया अपना। सरकार के लिए कोई
सुझाव है कि इस तरह से तकनीकी से सड़क बनाए तो सुझाव ये है, भारत जो है विकसित देश है, नेटवर्क जमाना है, और जो है जो पाइपलाइन खोदी गई है ये अन्य साधन भी हो सकता था इसके, और विज्ञान ऐसे जो है अच्छा साधन अपना करके सड़क खोदने से बच सकती थी। क्या लगता है कौन जीतेगा करेल से? तो करेल से तो समाजवादी पार्टी जीतेगी जी, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रत्याशी, मुख्य प्रत्याशी अरविंद यादव। जैसे कहा जाता है अरविंद यादव भी इन्हीं के परिवार के आते हैं, ज्यादातर ये कहा जाता है परिवारवाद की राजनीति करती है समाजवादी नहीं, ऐसा पार्टी। कुछ नहीं है। परिवारवादी की राजनीति करें तो अधिकतर आप देख लो कितने यादवों को दिया है। अभी वर्तमान समय में आप देखो नहीं, अपने परिवार के लोगों को तो टिकट दे ही दी है। परिवार, सिर्फ परिवार, विपक्ष का ये आरोप है। ये आप जी सोचे कि मैं विपक्ष का आरोप है, वो ऐसा गलत कह रहा आरोप है। इनके में नहीं है, इनके में कौन से बीजेपी के दूध को धुले हुए हैं, इनके भी तो हैं। बीजेपी में आपको कौन परिवार वाले हैं? राजनाथ सिंह, उनका लड़के राजनाथ सिंह जी और उनके लड़के, ठीक है। और अधिकतर लोग तो हैं। ये तो एक ही हुए ना राजनाथ सिंह। और लोग हैं ना, उनका भी याद नहीं अभी। और लोग हैं, ऐसा नहीं है जो अछूता हो। अभी आप परिवारवाद माता पांडे जी बना दिए विपक्ष के नेता, तो कौन सा गलत कह दिया अखिलेश जी ने? कितना देश की जनता के लिए ब्राह्मणों के लिए सबके लिए किया है। ये हॉस्पिटल बनवाया है, सबके लिए किया, अकेले के लिए किया है। सबसे ज्यादा जैसे जनता परेशान है, लाइट नहीं आ रही, गर्मी कितनी, आपको कितनी गर्मी लग रही है? हाँ, लाइट तो नहीं आई। कौन सा विकास किया है इन्होंने? 6 आयुष्मान कार्ड मिल रहे, किस पे मिल रहे? इसका परिवार 6 आदमी हो उसका आयुष्मान कार्ड बन रहे भाई। और लोग 2-4 लोग हैं जिसके पास 2 ही बच्चे हैं, तो वो 6 कहाँ से हो जाएंगे? 2 मियाँ, 2 आदि पत्नी, 2 4 हो गए। 4 को क्यों नहीं दे रही? 4 लोगों वाले का आयुष्मान कार्ड नहीं बना? नहीं, 4 का 6 का आदेश है। 6 का आदेश? 6 का वो तो आदेश। आय के आधार पे आयुष्मान कार्ड बनता है। नहीं, 6 का आदेश है कुटुंब। उसमें अगर राशन कार्ड में 6 आदमी है तभी आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। 6 से मुझे जानकारी नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं, क्लियर नहीं पता। अगर आप लोगों को क्या लगता है कि आयुष्मान कार्ड में ऐसा कुछ होता है ऐसे कि ही सिर्फ 6 लोग जिनके घर में हुआ 6 से अधिक उनके लिए राशन कार्ड, न्यूनतम आयुष्मान कार्ड अलॉट होता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या लगता है कैसा रहेगा इस बार विधानसभा का चुनाव करेल का? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रत्याशी लड़े उसे हम वोट देंगे। मतलब ये तो फिर तो वो ऐसे कहा जाता है अंधभक्ति टाइप वाला, वो नहीं हो जाएगा? वाले नहीं, समाजवादी हैं। समाजवादी अध्यक्ष जी जिन्हें टिकट देंगे उनको हम वोट देंगे। समाजवादी पार्टी का कौन सा कार्य अच्छे लगे? समाजवादी क्या किया करेल के लिए? सब कुछ किया, रोड बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया, स्टेडियम बनवाया, क्या चीज नहीं। जितनी हाईवे है ये सब उनकी देन है, वाली व्यवस्था उनकी देन है। करेल के लिए, रोजगार के लिए लोग सवाल उठाते हैं। जैसे पिछली बार हमने वीडियो शूट किया था तो कह रहे थे युवाओं के रोजगार नहीं हुआ है, करेल में मिला है यहाँ के युवकों को रोजगार मिला है। अब हॉस्पिटल है, जैसे अब धीरे धीरे काम हो रहा था, उसके बाद सरकार चली, उसके बाद नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी से अगर यहाँ से प्रत्याशी, क्या लगता है कौन आएगा? किस प्रत्याशी को देखना चाहते हैं? नहीं, हम तो समाजवादी हैं। कोई भी आया, हम किसी का वो नहीं करते। हम समाजवादी वोट बस समाजवादी देखते हैं। बस नेताजी की पार्टी है, नेताजी को हम देखना चाहते हैं। उनकी समाजवादी, जब तक मैं समाजवादी पार्टी के जुड़ा हुआ हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कोई भी लड़े हम उसे देते। नीचे किसी को नहीं देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ नेताजी को। यदि जैसे भारतीय जनता पार्टी से कोई उचित और अच्छा उम्मीदवार आता है तो हम किसी को भाजपा में हम किसी को सपोर्ट करने वाले नहीं। यादव आ जाए, हो सकता है चाहे कोई आ जाए, उनके परिवार का क्यों नहीं आ जाए, लेकिन मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी क्या है? उन्होंने गुंडागर्दी वगैरह सब खत्म कर दी उससे है, मतलब नहीं, भू माफिया जो थे। मेरा कहने मतलब है समाजवादी पार्टी है नेताजी की, इसलिए हम उसको चुनते हैं और पहले से वोट 3 पीढ़ियों से देते आए हैं और अभी भी देने के लिए तैयार है। और किसी को हम पसंद नहीं करते हैं। लोकली पार्टी है तो उसे पसंद करता हूँ। किसान परेशान है बेचारा। अब जैसे अगर जितने नेताजी ने काम किए इतना कोई नहीं करने सकता। अब डेवलपमेंट किसानों के लिए किया उन्होंने। रक्षा मंत्री थे, शहीद का दर्जा उन्होंने दिया है। उसके बाद डेड बॉडी घर पे आ रही है, घर पर आ रही है। उसके बाद किसी राजनाथ सिंह 2 बार हो, मतलब 1 बार रक्षा मंत्री, एक था गृह मंत्री। उसके बाद क्या उन्होंने किया? नहीं, जैसे इस बार अगर आप जैसे अभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद अगर यहाँ से विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी का हुआ तो शायद हो सकता है कुछ बेहतर ऑप्शन या नहीं, कुछ नहीं यहाँ होने वाला नहीं। ये बताओ, जिस भाजपा में जो यादव जुड़े हैं उनका कोई विकास हुआ है?
उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं। अच्छा, हाँ, और कोई भी जाता है उन्हें सुना नहीं जाता। सिपाही भी मान मतलब यादव निरे भाजपा में जुड़े हुए हैं। आप कभी गए हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर वगैरह जहाँ आपने कोई शिकायत वगैरह की हो? नहीं, मैं या नहीं कुछ काम मैं की नहीं, और गए मेरे गांव के सदस्य गए, उन्होंने कहा यादव है इसकी सुनिए, मतलब उसी टार दिया, टार बटोरे के लौटा दिया। यादव के नाम यादव फैक्टर मैंने ज्यादा लगता है कि मेन चीज ये है जो आप यादव हैं तो हाँ, अछूत हो गए। इसीलिए वो करते रहिए। क्या आप लोगों को क्या लगता है, यादव हैं तो क्या अछूत हो गए हैं? इस तरह की टेक्निक की जा रही है। यदि आप यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भैया कह रहे हैं यादवों के काम वाम नहीं किए जाते हैं, इस पर भी जरा ध्यान दिया जाए। और पहली बात तो जो है बीजेपी अपनी नहीं समझ पा रही। केशव प्रसाद डिप्टी सीएम और वगैरह योगी आदित्यनाथ भी नहीं बन पा रही। वो खींचतान दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, विकास आधार में है प्रदेश का, ये भी नहीं, अपन नहीं समझ रहे, दूसरे क्या संभालेंगे देश को। विकास में जो है रोड़ा बन रहा है। कहने तो जो रोडे हैं, जो नाली हैं, उनकी व्यवस्था नहीं की जा रही। रोडे टूटी फूटी उनकी नहीं सुनी जा रही है। और जो लोग कार्यकर्ता, जो लोग शिकायत करते हैं, उनका भी प्रार्थना पत्र लोग ऑनलाइन करते हैं मुख्यमंत्री के लिए, कोई सुनवाई होती नहीं उसमें। कोई मतलब पोर्टल पर नहीं है। वो तो जैसे वो बताते हैं कि हम 24 घंटे में कहीं नहीं, लोगों की शिकायत, पीड़ित लोग हैं, वो जा जाके डीएम साहब तो आज दिन तक कोई नहीं सुनवाई हो रही है। ग्राम न्यायालय में निरे लोग आते हैं, हम लोग भेजते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो कार्य है वो स्लो वर्क कर रहा है, स्लो वर्क कर रहा है। पहले कोई काम ही नहीं है। जो लोग शिकायत करते हैं उसके यही नहीं समझ में आता है। जो किसान दूसरे लोगों का कब्जा लोग कहते हैं, यहाँ निरे लोग हैं, पीड़ित लोग रहे हैं, यहाँ पे सुनवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल कोई सुनवाई नहीं होती है। ये चीज तो देखना चाहिए आप ना। लोगों को क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पे काम किया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल द जनता तंत्र से।